हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें पहला सवाल ये है, किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट को पोर्टल लॉन्च किया? गेट सेट को ये एक पोर्टल है जिसे इन चारों स्टेट में से किसी ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है। ये वो पोर्टल है, ये कोविड-19 को देख करके घर पर बैठ करके प्रिपरेशन करने के लिए के सेट, नीट, ये इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन है। इन दोनों की प्रिपरेशन करने के लिए ये वेब पोर्टल गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है गेट सेट को ऐप। गेट सेट को पोर्टल, इसमें सेम यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, जहाँ क्वेश्चन होंगे, मॉक टेस्ट, रिवीजन वीडियो, सब सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी। और एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन है साइनोप्सिस। साइनोप्सिस एप्लीकेशन पे कर्नाटका कर्नाटका गवर्नमेंट वहां क्वेश्चन भी दे रही है, मॉक टेस्ट और रिवीजन वीडियो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो ये डिजिटल कोचिंग चला रही है। दूसरा है, किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? ये कोविड इंडिया एक सेवा पोर्टल है जिसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ये पोर्टल है, ये आपके सवालों का जवाब देगी। आप क्वेश्चन करेंगे तो इसके क्वेश्चन का जवाब स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। कोविड-19 के तहत जो भी आपका क्वेश्चन होगा, आप उससे सवाल करेंगे, उसे वो पर्सनल आपसे अटैच करके आपको जवाब उनका दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इसका हमें आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। तीसरा है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ये अभी हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी वो भारत मूल के हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, उसे हम भारतीय अमेरिकी कहते हैं। तो इसका नाम है सुदर्शनम बाबू। सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के अंदर अमेरिकी विज्ञान बोर्ड का सदस्य बनाया गया। ये भारत के कैवें भारतीय हुए, अमेरिकी भारतीय, ये तीसरे अमेरिकी भारतीय हुए। इससे पहले दो रह चुके हैं। उसका नाम है सुरेश वी गरिमेला, ये वर्मोंट विश्वविद्यालय के हैं, और सेथुरमन पंचनाथन, ये एरिजोना विश्वविद्यालय से। अच्छा, सुदर्शनम बाबू कौन से बोर्ड से हैं? तो ये ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से। इनका कौन सा है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी से। सुदर्शनम बाबू तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के सचिव किसे नियुक्त करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर सब होते हैं। वो राष्ट्रपति के सचिव को नियुक्त किया है, उसका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस राज्य ने कोविड-19 के लक्षणों को तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा वाहन, ये एक वाहन है, व्हीकल्स है, जिसको लॉन्च किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। केरल के कौन से जिले से है? ये जिला है एक पतनमतिट्टा। पतनमतिट्टा एक जिला है जहां से ये तिरंगा वाहन लॉन्च किया गया। अब ये तिरंगा नाम इसका क्यों रखा गया? इस वैन का नाम तिरंगा क्यों रखा गया? तो तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ये वाहन लॉन्च किया गया। इसमें कोविड-19 के रिकवर करने के लिए, इसे जांच करने के लिए सबसे तेज वर्क कर रही है ये तिरंगा वाहन। तिरंगा वाहन कैसे पहचाना जाएगा? ये वाहन ट्राई कलर में पेंट हुआ है, तिरंगे में पेंट हुआ है ये कलर, तो हम इसे तिरंगा वाहन के नाम से जानते हैं। ये केरल ने लॉन्च किया। अगला सवाल है, कोविड-19 के प्रसार के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल तैयार करने के लिए जेएनसीएएसआर के साथ किस संस्था ने सहयोग लिए हैं? अब जेएनसीएएसआर
वो हुआ जवाहरलाल नेहरू। इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो इन्होंने तैयार करने के लिए किस संस्था का सहयोग लिया है? तो वो संस्था है IISc। IISc का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc इसके सहयोग कर रही है। IISc के साथ मिलकर करके JNCASR तैयार किया जा रहा है कोविड-19 के प्रसार के लिए। पृथ्वी दिवस मनाया गया 2020 का विषय क्या था? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका भी थीम क्या था? विषय इसका क्या था? तो इसका विषय था 2020 में क्लाइमेट एक्शन। क्या था? क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, पृथ्वी दिवस का भी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 को। कब मनाया गया पहला? 22 अप्रैल 1970 को सबसे पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था। उससे लेकर के अब तक 22 अप्रैल 2020 में ये 50वीं वर्षगांठ मनाई है। 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसका विषय रहा है क्लाइमेट एक्शन। अब अभी ये पहला जब बनाया गया था 22 अप्रैल 1970 में, तो कौन से कंट्री को, कौन से देश को पर्यावरण कानून के खिलाफ मतलब एक्शन लिया गया था? आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। 23 अप्रैल को जारी होने वाले सुधा मूर्ति की पहली ऑडियो बुक का नाम क्या है? ये सुधा मूर्ति राइटर है जिसका पहले ऑडियो बुक का नाम है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। इनकी ये पहली ऑडियो बुक है। अब ये पहली ऑडियो बुक लॉन्च हुई तो ये विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसी के शुभ अवसर पर ऑस्पिशियस ओकेजन पर ई बुक लॉन्च किया जाएगा। इनका ई बुक भी आज ही के दिन लॉन्च किया जाएगा। अगला है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है NM कमाकोड़ी। NM कमाकोड़ी को तो सिटी यूनियन बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये सिटी यूनियन बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ? तो सिटी यूनियन बैंक 1904 में एस्टेब्लिश हुआ। कब हुआ? 1904 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में। अच्छा, अब ये एन कमाकोड़ी कब से ये काम कार्यकाल कब से इनका शुरू होगा? तो ये 1 मई से स्टार्ट होगा। 1 मई 2020 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। अगला सवाल है माउंट मैटरहॉर्न जिस पर रोशनी से भारत का तिरंगा बनाया गया वह किस देश में स्थित है? अभी माउंट मैटरहॉर्न ये पहाड़ है आल्प्स पर्वत के पास। ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पहाड़ों पर है माउंट मैटरहॉर्न। इस पहाड़ में तिरंगा बनाया गया था, हमारे देश का फ्लैग का वो रोशनी बनाई गई थी जिसमें ये इस महामारी को लड़ने के लिए एक प्रतीक दिया है, एक साइन दिया है कि हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो ये किस देश में? स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में ये आल्प्स पर्वत पर बनाया गया है। अच्छा, अब ये माउंट मैटरहॉर्न जो है, माउंट मैटरहॉर्न किन दो देशों के बीच है? ये दो पर्वत सीमा है, स्विट्जरलैंड और इटली की। स्विट्जरलैंड और इटली की ये पर्वत सीमा बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।